आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है गणित, उसी को हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हुए एक्सरसाइज 3.4 को बना रहे हैं और चैप्टर है 3 और 3.4 को हम लोग बना रहे हैं। 3.4 में प्रश्न संख्या 1 के 1 और 2 हम लोगों ने हल कर लिया है। अब प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, अब देखिए यहां विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इन्हें हल करने के लिए कहा गया है। तो विलोपन से पहले करेंगे और उसके बाद प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे। क्लियर? चलिए, तो चलिए दिया है, सबसे पहले हम लिख देते कि विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो हल विलोपन विधि से। क्लियर? इतना समझ गए? तो विलोपन विधि से हमने लिख तो दिया, अब हम करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 में दिया है, क्या दिया है? 3x माइनस 5y और बराबर बराबर नहीं दिया है, माइनस के 4 बराबर 0। तो इसको अगर हम सरलीकरण कर लें तो इसको हम डायरेक्टली सरलीकरण करके समीकरण 1 करेंगे। कैसा कर देंगे? ठीक ठाक पहले जैसा। तो इसी को लिख सकते हैं 3x माइनस 5y और बराबर 4, क्योंकि ये 4 बराबर 0 के इस पार बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस में 4 हो जाएगा। ये समीकरण 1। क्लियर यहां तक? अब समीकरण 2 हमें क्या दिया है, यहां देखिए समीकरण 2 भी उसी तरह से दिया है। क्या दिया है? 9x बराबर 2y और प्लस के 7। तो इसे भी सरल करेंगे। इसे सरल करके क्या लिख सकते हैं? 9x माइनस 2y बराबर 7। इसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 ऐसे। क्लियर यहां तक कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं भाई? देखिए इस बराबर के इस पार में बड़ा 7 को रख दिए, इसे इस पार ले गए तो माइनस में तो आएगा। यहां तक समझ गए होंगे? तो चलिए अब आगे बढ़ते समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए ये किसी भी चर का ये जो गुणांक है वो बराबर है? गुणांक बराबर नहीं है। देखिए x में भी और x में भी नहीं, y में भी और y में भी नहीं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे? कुछ करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करने पर करेंगे। कितना का गुणा करेंगे? अगर हम समीकरण 1 को 2 से करते हैं तो समीकरण 2 को 5 से करना पड़ेगा, तब जाके y का गुणांक बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? y को अगर काटेंगे तो y का गुणांक बराबर करेंगे, x को काटेंगे तो x का गुणांक बराबर करेंगे। क्लियर? तो चलिए समीकरण 1 को कितना से? 2 से एवं 2 को 5 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से और 2 को 5 से गुणा करना है। ठीक है ना? तो करते हैं। तो 3 दूना 6x और माइनस 5 दूना 10y और बराबर 4 दूना 8। अब यहां देखिए 9 5 45 x और उसके बाद माइनस 5 दूना 10y। ठीक है? और उसके बाद बराबर में हो जाएगा 7 5 35। क्लियर यहां तक समझ गए? यहां तक अगर समझ गए तो अब देखिए यहां पर y का गुणांक में जो है वो चिन्ह भी आपका समान है। चिन्ह जब समान होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? चिन्ह समान होता है तो घटाते हैं। तो यहां घटाने पर चिन्ह बदलेगा। ठीक है? लिख देते हैं घटाने पर। क्लियर यहां तक समझ में आ गया होगा? तो अब देखिए ये घटाने पर चिन्ह बदला तो ये दोनों कट गया। अब क्या होगा? 45 से ये घटेगा 6 तो 39। तो 39 कितना होगा? माइनस में होगा 39x और 39x हमारा निकल तो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको बराबर लिखकर देखते हैं। 35 से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 27 होगा कि नहीं? 27 होगा कि नहीं? वो भी माइनस में। ठीक है? तो ये माइनस कटा कि नहीं? दोनों माइनस कट गया। अब देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
27/39। तो देखिए अब यहां पर ये कटेगा, 9 27, 13 39, 9 27, 13 39, इतना तो है। 9/13 हमारा ये आ गया फाइनल x का मान, इसलिए x बराबर 9/13, ये हमारा x का मान आ गया। अब x का मान क्या करेंगे, किस में रखेंगे, किसी भी समीकरण में रखने पर। अब x का मान जिसमें रखिए आप, समीकरण किस में रखें, जो आपको छोटा लगे उसी में रखिए। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x - 5y और बराबर 4, यही तो है समीकरण 1। तो समीकरण 1 में 9x का जगह पर क्या रखेंगे, 9/13। अब देखिए 3 × 9/13, यहां x के जगह पर आ गया, और -5y बराबर 4, इतना तो होगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो क्या होगा, ये तो कटेगा नहीं, इसको इसके साथ 9 27 और बटे 13 और -5 का y बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए यहां पर एक बात कर सकते हैं आप, यानी तो आप इसके साथ भिन्न का जोड़ करके आप कर लीजिए, यानी तो इसको इस पार लेके आइए, इसको इस पार लेके जाइए और आराम से हल कर लीजिए, आप जैसे करें। तो देखिए 27/13 हम रख दिए इस पार, और इस -5y को उस पार लेके चले जाते हैं, ठीक है, और इस 4 को इस पार लेके आ जाते हैं। तो -4 होगा कि नहीं, इस पार होगा कि नहीं, और बराबर कर दे, इसको इस पार लेके चले जाए तो माइनस के जगह पर +5 होगा कि नहीं। क्लियर। देखिए चर और अचर को अलग अलग कर लिए आसान विधि करने के लिए। अब क्या करेंगे, अब यहां पर 1 छिपा है तो एलसीएम कीजिए, तो 13, और क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ, तो यहां हो जाएगा 27 और यहां हो जाएगा -13 चौका 52। तो 52 से 27 को घटाइए, 52 से 27 को घटाइए, क्या होगा तो 2 7 7 5 12 5, और यहां बच गया कितना, 7 5 12, यहां बच गया 4, 4 से 2, तो यह 25, 25/13 वो भी माइनस में, बराबर 5y। तो अब देखिए 5y तो आया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं -25/13। अब यहां से यहां आएगा तो यहां तो टोटल में ये बटे में 5 आ गया टोटल में, और यहां नीचे क्या छिपा है 1। तो जब ये भागा में हो तो उसको पलटी करेंगे तो वो गुणा में आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर y। तो इतना तो आया। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटी कर देंगे, तो -25/13 जब पलटी करेगा तो ये 5/1 था, तो 1/5 होगा, जब गुणा करेंगे तो 1/5 होगा, बराबर y। तो 1/5, तो 5 एकम 5, 5 25, तो यहां क्या हो जाएगा, -5 × 1 बराबर -5, और बटे 13 × 1 बराबर 13, तो -5/13 बराबर y, यानी कि इसको ही कह सकते हैं y बराबर -5/13। ये हमारा y का आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए, y का आंसर हो गया। देखिए अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और देख लिया कीजिए, ठीक है, लेकिन उम्मीद करेंगे हम कि आप एक ही बार के वीडियो को देखने पर आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। मैथ को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या कितना 3 के विलोपन विधि से हमारा क्या हुआ, x का मान आया 9/13 और y का मान आया -5/13। क्लियर, ये विलोपन विधि से हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को ही हल करेंगे, किससे, प्रतिस्थापना विधि से। तो चलिए बढ़ते हैं। अब चलिए उसी प्रश्न को प्रतिस्थापना विधि से हल करते हैं। क्लियर, तो प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे तो हमारा समीकरण क्या था, समीकरण था 3x - 5y बराबर 4, 3x - 5y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 1 था। और 2 क्या था, 9x - 2y बराबर 7, ये हमारा समीकरण 2 था। क्लियर,
तो इतना आ गया। तो देखिए हमारा आंसर आया है 9/13 और 5/13 वो भी माइनस में। तो ये दोनों आंसर हमारा इस विधि से भी आएगा। क्लियर? चलिए किसी एक समीकरण लेकर आगे बढ़िए, ठीक है ना। समीकरण एक से तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस 5y को उस पार ले जाएंगे तो प्लस 5y होगा। देखिए लिख सकते हैं 3x बराबर 4 प्लस 5y कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3, यहां गुना में है तो इस पार गया तो भागा में। क्लियर? ये समीकरण 3 हमारा। x का मान समीकरण कितना में रखिएगा, ये 1 से 3 निकला तो दूसरा में रखिए, 2 में रखने पर 2 क्या कहता 9x माइनस 2y बराबर 7। तो x के जगह पर ये टोटल रखेगा तो 9 इंटू 4 माइनस ओ प्लस 5y बटे 3 और माइनस के 2y बराबर 7। तो यहां देखिए एक बात, यहां तो ये बटे में है 3, तो ये 3 इसके साथ कट सकता है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया। तो हम क्या करेंगे अब इसको कर सकते 3 चौका 12 और प्लस 5 तिया 15 y माइनस 2y बराबर 7। इतना तो कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा यहां तक? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे देखिए, यहां पर हम इसको क्या करेंगे, 15 से ये जो 2y घटेगा तो 13y आएगा। 13y बराबर ये 7 बराबर के उस पार था तो रख दिए, इस 12 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12 होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो अब देखिए 13y बराबर 12 से 7 घटेगा तो 7 5 12 माइनस के 5, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 बटे 13, इतना तो होगा। माइनस के 5 बटे 13 y बराबर हो गया। क्या मेरा उस समीकरण में y बराबर माइनस के 5 बटे 13 नहीं था? आ गया एक आंसर हमारा मिल गया। क्लियर? अब देखिए इस y का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण किसी में भी रख देंगे। तो समीकरण 3 में रखेंगे। अब y का मान तीन में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा कहता क्या है, x बराबर 4 प्लस 5y प्लस 5y बटे 3, यही कहता है। तो हम क्या करेंगे 4 प्लस 5 इंटू क्या कर सकते हैं 5 बटे 13, 5 वो भी माइनस में बटे 13 और इतना का बटे 3, यही तो हमें दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो 4 का 4 लिख दिए। अब यहां प्लस है 5 और यहां माइनस है 5, तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस जीत जाता है, ठीक है। यानी माइनस और प्लस का जब झगड़ा हो तो माइनस वाला जीत जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके साथ 5 25 और माइनस में 25, ठीक है। इतना आ गया। और बटे क्या आएगा, यहां 13 है तो इसके बटे में 13, इतना हुआ। और टोटल में बटे कितना है, 3 है। टोटल में बटे 3 है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए यहां 1 छिपा है, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो 13 चौका 52 माइनस 25 बटे 13 और ये टोटल में भागा है 3 से। समझ गए, ये टोटल में भागा है 3 से। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, देखिए 52 से 25 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 27 होगा। क्या हो जाएगा 27 होगा। 52 से अगर हम 25 को घटाएंगे तो 27, तो 27 बटे 13
और ये 27/13 किससे भागा दिया हुआ है? टोटल में कितना से? 3 से। तो 3 से भागा दिया हुआ है, तो इसके नीचे कितना छुपा हुआ है हमको ये बताइए। 1 छिपा हुआ है कि नहीं, है ना? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 27/13 गुणे 1/3 लिख सकते हैं। यहां 1 है, ये पलट जाएगा, भागा में है तो गुणा में होने के लिए पलटी मारेगा, तो पलटी मार दिया, तो 3 एकम 3, 3 नमा 27 हो गया। तो x बराबर हमारा क्या प्राप्त हो गया? x बराबर 9/13। ये 9/13 x बराबर और y बराबर -5/13, तो दोनों तो आंसर हमारा सेम हो गया। क्यों? प्रतिस्थापन विधि में हमारा आया 9/13 और 5/13, और विलोपन विधि में आया 9/13 और -5/13, सेम टू सेम है। तो इस तरह से हम लोगों ने हल कर लिया प्रश्न संख्या 3 को। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।